मेरे मित्र आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। देखिए, ये सिर्फ आपको बना रहे हैं। मैं कोई जीनियस वीनियस नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ बस। मैं ये आज तक नहीं समझ सका कि कुछ लोग जीनियस क्यों माने जाते हैं। मैंने पढ़ा है बड़े बड़े लोगों के बारे में, और जिन्हें लोग जीनियस कहते हैं उनकी रचनाएं भी पढ़ी है, जैसे शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय, गोर्की। मैं इन सारे लेखकों को हेच समझता हूँ। शेक्सपियर एक बार्ड था, और अगर मार्लो वाली कहानी सच है तो इसमें भी शक है कि शेक्सपियर था। टॉल्स्टॉय, चेखव, गोर्की जैसे लेखकों को मैं अच्छा कॉपीस्ट समझता हूँ। सिर्फ अच्छा कॉपीस्ट और कुछ नहीं। उन्होंने जैसा अपने आसपास गुजरते हुए देखा, हूबहू वैसा का वैसा चित्रण कर दिया। इसमें कोई विशेष प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टैगोर में कुछ कविता जरूर थी। देखिए, मैं एक निहायत ही अदना इंसान हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जीनियस कहते किसे हैं। माफ कीजिएगा, कहते नहीं। जीनियस कहना किसे चाहिए। वो एक फिनोमेना है, एक परिस्थिति है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। उसका अपना एक रेडिएशन है, अपना एक प्रकाश है। उस रेडिएशन का अनुमान आप उसकी चेहरे की लकीरों से या उसके हाव भाव से या उसकी आंखों में देखकर नहीं होता। वो एक फिनोमेना है, उसके अंदर अपनी ही एक हलचल है। वो हलचल आपको उसकी आंखों में देखने से नहीं होती, लेकिन जिस व्यक्ति का उसके साथ संपर्क हो उसे जानने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जीनियस को जीनियस की तरह जानने के लिए उसके सामने उसकी लिखी हुई कविताएं या उसके बनाए हुए चित्र आपको उसके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। वो एक फिनोमेना है जो अपने आप में एक प्रमाण है। उसके अस्तित्व में वो चीज होती है जो खुद ब खुद बाहर महसूस होती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसे कितना पता है, क्योंकि मैं एक ऐसे फिनोमेना से परिचित हूं। मेरा और उसका हर रोज का साथ है। उसके सामने मैं हीन और तुच्छ महसूस करता हूं। मुझे उसके साथ के कारण एक आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। उसके संपर्क में जीवन साधारण सतह से ऊंचा उठा हुआ महसूस होता है। उसमें सच में वो चीज है जो दूसरों को ऊंचा उठा सकती है। जिस तरह कबूतर अपने पंख फड़फड़ाता है, उसी तरह उसकी आत्मा में भी एक छटपटाहट, एक फड़फड़ाहट होती है। और उस छटपटाहट में ऐसा कुछ है कि अगर बाहर आ जाए तो जिंदगी का नक्शा ही बदल दे। लेकिन उसे उस चीज को, उस टॉर्नेडो को बाहर लाने का कोई शौक नहीं है। उसकी नजर में ये बाहर लाना एक धंधा है, एक बनियापन है। इसलिए मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं लाख कोशिश करूं, पर उसकी ऊंचाइयों को मैं छू नहीं सकता। मैं उससे बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा। उसके साथ के कारण मुझे आत्मिक प्रसन्नता होती है। मैं भी उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकता हूँ।
अपने जीवन में बहुत भूख देखी है, हर चीज की भूख, हर वक्त की भूख, और उस भूख के कारण मैं काफी व्याकुल रहा। भूख उसे भी थी और मुझसे ज्यादा थी, लेकिन उसे मैंने छटपटाते या व्याकुल होते हुए नहीं देखा। लेकिन जब मैं उसे देखता हूं तो शर्मिंदा हो जाता हूं। वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराता रहा। मेरा सर उसके सामने झुक जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं हूं ही नहीं, बस वही है। उसके रेडिएशन के सामने मेरा व्यक्तित्व फीका पड़ने लगता है। लेकिन मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। मैं लाख कोशिश करूं लेकिन उसकी ऊंचाइयों तक उठ नहीं सकता। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मुझे खेद है कि मैं आपको या किसी और को उससे मिला नहीं सकता। मैंने कहा था ना, वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक फिनोमिना है। मुझसे बाहर वो मुझे भी नहीं दिखता। और वो मेरा इनर सेल्फ है। मैं भूल गया था मुझे एक जगह जाना है।